हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। बोला गया है ना कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स कैसे ज्ञात करना है, तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1201 हमने लिखे हैं। आपको बस यहाँ पर ध्यान से एक एक प्रश्न को समझते हुए चलना है। इसमें फ्रेंड्स ना टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं पहला में। अगर एक प्रश्न नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। एक नहीं समझेगा तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से ना, तो इसको यहाँ पर ना सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स सार्वगुणनखंड यहाँ पर निकालने का नियम है कि जो दोनों में कॉमन रहता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमें निकालना रहता ना, तो हम तो डायरेक्ट देखते हैं कि 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो आंसर आ गया 12, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे 12x है तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 12x, ठीक ना। अच्छा, 12x को फ्रेंड्स कैसे करके आप तोड़ के लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 2 से पढ़ेंगे, 2 छक 12, तो 2 गुने 6 को लिखेंगे, 2 गुना 3 6, 1 से तो गुना में x। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12x आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अच्छा, 36 को कैसे लिखेगा, तो लिख देंगे यहाँ पर भी 36। देखेंगे 2 से 18 बार में 36, 2 नमा के 18, और 18 को फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 छक 18। पहले लिख, यहाँ पर देख लेते हैं, 2 दूनी के 4, 36 था तो 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 बार में 18, और 3 तिया के 9। देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया के 12, और 12 तिया के 36 आ गया है ना। अब सार्वगुणनखंड हमें निकालना था, तो जस्ट आप यहाँ पर ना ऐसे करके लिख लें, सार्वगुणनखंड, है ना। अच्छा, सार्वगुणनखंड फिर जो दोनों में यहाँ पर कॉमन रहता है, तो यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है। आप नहीं भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम जस्ट आपको यहाँ पर समझाने के लिए घेर रहे हैं। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 1 से। तो फ्रेंड्स ये कॉमन नहीं है, जो कॉमन रहेगा सिर्फ उसी को निकालना था। तो यहाँ पर से 2 दोनों में कॉमन था, तो एक बार 2 यहाँ, इसमें फ्रेंड्स 2 कॉमन था तो 1 2 यहाँ निकालेंगे। इसमें 2 3 था तो 1 3 यहाँ निकालेंगे। जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी के 4, और 4 तिया के 12। तो फ्रेंड्स यही हमारा सार्वगुणनखंड निकल गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला नंबर हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे। जस्ट दूसरा देखेंगे, 2 बाई है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक से, तो एक से तोड़ने से कोई फायदा नहीं है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 गुने बाई लिखेंगे। यहाँ पर है 22x बाई, तो 2 गुने 11, 11 दूनी का 22 होता है ना। 100 बाई अलग अलग है, तो जस्ट यहाँ पर 1 गुना बाई कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सार्वगुणनखंड निकाल रहे हैं, तो लिख देंगे सार्वगुणनखंड। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 था, 1 2 था, यहाँ पर 1 बाई है, यहाँ पर 1 बाई है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ये वाला और बाई ये वाला, तो 2 गुना बाई, और जस्ट गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 बाई। इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी हमारा यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर को देखेंगे। यहाँ पर ना 14 पी क्यू है, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो जस्ट यहाँ पर 14 पी क्यू लिखेंगे। 14 को फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 7, 2 7 के 14, अब पी और क्यू है तो पी इंटू में क्यू, ठीक है। जस्ट 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो लिखिए 28 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 से यहाँ पर 14 बार में 28, 14 को तो देखेंगे 2 गुना 7 के फॉर्म में तोड़े हैं ना, तो 2 गुना 7 के फॉर्म में लिख देंगे। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब फ्रेंड्स कोई भी चीज़ 2 बार, तब पी गुना पी, जस्ट क्यू का स्क्वायर है तो क्यू गुना क्यू, क्यू भी 2 बार हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर बार बार हमें सार्वगुणनखंड लिखने की तो आवश्यकता नहीं, अब तो आप खुद से यहाँ पर समझ जाएंगे। एक बार 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, एक बार पी क्यू यहाँ है, एक बार पी यहाँ है, एक बार क्यू यहाँ है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 2 और 7 और पी और क्यू कॉमन है, तो लिखेंगे 2 7 पी और क्यू, गुना करेंगे तो 2 गुने 7 हो जाएगा 14, एक बार ये पी और एक बार ये क्यू, पी क्यू। यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर पर आते हैं। इसमें फ्रेंड देखेंगे ना तो 3 अंक आ गया है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, बनेगा सेम ही तरीका से। तो यहाँ पर जस्ट 2x लिखेंगे, 2 गुना x, 3x स्क्वायर है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना x का स्क्वायर, x 2 बार है तो x गुना x। फिर 4 है तो 4 को कैसे लिखिएगा, 2 गुना 2। क्या इसी प्रकार से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉमन देखिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी x कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है फ्रेंड्स, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1। तो यही आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 1 कहाँ से आ गया, तो देखेंगे इसमें फ्रेंड्स अगर 1 से गुना कर दें, 1 से सभी में गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला 1, ये वाला तीनों में कॉमन है, तो जस्ट 1 निकाल देंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को, यहाँ पर 6 ABC है ना, तो लिखिए यहाँ पर 6 को 2 गुना 3 में टूट जाएगा, ABC है तो A
बी सी 24 ए बी स्क्वायर है ना। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से 12 दूनी 24, फिर 12 को 2 छक 12, फिर 6 को 2 गुना 3 6, और फिर ए बी स्क्वायर है तो ए गुना बी, बी का स्क्वायर था ना तो बी 2 बार, तो बी गुना बी लिखेंगे। ठीक है, अगला है 12 ए स्क्वायर बी। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 6 12, फिर 2 गुना 3 6, 2 दूनी 4 4 12 हो गया। ए स्क्वायर ना, ए 2 बार, और उसके बाद बी है तो जस्ट एक बार बी लिखिएगा, है ना। अब कॉमन देखें, ये वाला 2, ये 2, ये फ्रेंड्स 2 तो सभी में कॉमन है। जस्ट देखेंगे ना तो यहाँ पर 3 भी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, और बी है ना, तो ए बी ए बी ए बी ये सभी कॉमन आ रहा है। तो 2 गुना 3 फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 6, आई ए बी है तो 6 ए बी, नहीं तो लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना ए गुना बी, जस्ट सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ए बी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। अब चलते हैं छठे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा छठा नंबर से लेकर के यहाँ पर सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहले 16x3, तो 16x3 लिखेंगे। 16 को फ्रेंड्स कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो 2 अठी के 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, है ना। एक्स का क्यूब कहने का मतलब फ्रेंड्स एक से 3 टाइम्स लिखाएगा, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पर ना माइनस में 4x स्क्वायर है तो लिख देते हैं -4x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, 4 को फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4। अच्छा, यहाँ पर माइनस है ना तो कहीं पर एक जगह हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, या तो 2 के साइड इधर लगा दे, चाहे इधर लगा देते, नहीं तो आपको लगेगा कि अभी माइनस ये डैश दिए हैं। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर है तो एक्स गुना एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर ना 32x है तो यहाँ पर लिखेंगे 32x। इसमें फ्रेंड्स 32 को 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 अठी के 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4। देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक्स था तो लिख देंगे एक्स, है ना। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 बार है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर अब लिख देते हैं 2 गुना 2। ठीक है, नहीं घेरते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स फ्रेंड्स एक एक बार सभी में है तो एक्स लिख लेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में एक्स यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 4x। बताएंगे इस प्रकार से छठा नंबर हम आपका बताएं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि छठा बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर में ना बोला गया है 10 PQ, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे पहले 10 PQ। 10 को फ्रेंड्स लिख सकते हैं 2 गुना 5 के फॉर्म में, आप कहेंगे बिल्कुल। अब P और Q है तो लिख देंगे P इंटू Q। उसी प्रकार से है 20 QR, तो 20 को लिख सकते हैं 2 से, दूध रहेंगे ये फ्रेंड्स दूध रहेंगे 20 हो जाएगा, और 10 बचेगा तो उसको 2 गुना 5 के फॉर्म में, QR है तो इंटू में Q और R। फिर उसी प्रकार से है 30 RP, तो 30 को लिखेंगे 2 से, 15 दूनी 30, फिर 15 को 3 पचे 15, R Q है तो R इंटू Q हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से कॉमन ढूंढेंगे ना तो देखेंगे 2 तो तीनों जगह है, 5 भी तीनों जगह है, और Q यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर Q भी तीनों जगह है ना। तो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन आया है जस्ट उसी को यहाँ पर लिख देंगे, यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से 2, जस्ट यहाँ पर 5 लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 इंटू 5। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, हमने यहाँ पर क्यू 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 तो यहाँ पर सही लिखा है, लेकिन ये फ्रेंड्स यहाँ पर पी था। देखेंगे आप यहाँ पर क्यू, यहाँ पर ना क्यू था ही नहीं तो इसको पी बना लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन नहीं है अब कुछ भी, तो 2 गुने 5 ही रह जाएगा, तो आंसर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्यू रहता तो बिल्कुल हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे, 8वें नंबर को देखेंगे। 3x स्क्वायर बाई का क्यूब है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर बाई का क्यूब। तो 3 को फ्रेंड्स कैसे तोड़ेंगे, एक ही में टूटेगा, 1 गुना 3 है ना, एक्स स्क्वायर यानी एक्स 2 बार, बाई का क्यूब यानी कि बाई 3 बार। ठीक है, फिर 10x क्यूब बाई का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लेंगे 10x क्यूब बाई का स्क्वायर। 10 को फ्रेंड्स 2 गुने 5 के फॉर्म में तोड़ देंगे, 10 एक्स का क्यूब यानी कि एक्स हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 बार, बाई का स्क्वायर यानी कि बाई हो जाएगा 2 बार। उसी प्रकार से 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड, तो 6 को फ्रेंड्स 2 गुना 3 के फॉर्म में तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर यानी एक्स 2 बार, बाई स्क्वायर यानी बाई भी 2 बार, और जेड है तो 1 बार जेड लिखेंगे, है ना। अब जस्ट यहाँ पर से ना देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पर कॉमन आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे ना तो एक कॉमन नहीं है, ये एक तो हो जाएगा लेकिन एक को नहीं लेंगे। 3 यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ही जगह इसमें नहीं है। अच्छा चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक से देखेंगे, 1 2 1 2 1 2, एक फ्रेंड्स से देखेंगे ना तो 2 बार हमारा यहाँ पर एक से निकल कर आ रहा है। ठीक है, फिर जस्ट बाई देखेंगे तो 2 बार 2 बार 2 बार, बाई भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 2 बार निकल कर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जस्ट ना यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स गुना बाई, ये फ्रेंड्स एक्स 2 बार था तो जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना तो इसको ऐसे लिख सकते थे एक्स गुना एक्स, अब बाई गुना बाई, तो एक्स एक्स गुना करते तो एक्स स्क्वायर आता, बाई बाई को गुना करते तो बाई स्क्वायर आता। तो जस्ट इसी को फ्रेंड्स हम एक स्टेप समझ लिए कि यहाँ पर हम कम कर दिए हैं।
क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8वां नंबर कंप्लीट हो जाता है, यानी पहला का फ्रेंड्स हमने सभी प्रश्न को सोल्व करा दिए हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न पहले से ही लिखे हुए हैं, ताकि जब यहाँ पर प्रश्न को सोल्व कराएं तो ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। देखेंगे दूसरा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे ना तो बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका ना गुणनखंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे जो समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 7x है, तो 7x तो कुछ में नहीं टूटेगा तो रहने दीजिए, लेकिन 42 को तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 गुना 6 के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं ना, 7 6 का 42। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा पता है हमने क्योंकि 7 ही के फॉर्म में क्यों तोड़ें, ये भी तो मन में सवाल उठ रहा होगा। 2 से भी तो कटता था, 3 से भी तो कट रहा था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा क्यों किए हैं ताकि ये वाला 7 ये वाला 7 यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाए। तो 2 को 7 है तो एक साथ यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो ये वाला x और माइनस का साइन है तो माइनस, ये वाला 6 यहाँ पर बच जाएगा। जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 6 है, जस्ट यहाँ पर 12 है। तो आप चाहें ना तो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे करने से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, तो अगर आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट सोच सकते हैं तो ये सोचिए कि 6 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 6 निकाल दीजिए, तो 6 निकल जाएगा तो यहाँ तो p बचेगा, माइनस 6 दूनी के 12 होता है, तो यहाँ पर जस्ट फ्रेंड्स 2 बचेगा, q है तो q। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस एक लाइन का प्रश्न है, लेकिन अगर आप ऐसे समझ पाते हैं तो, है ना। लेकिन फ्रेंड्स आपको लगता है कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए आप इसको ऐसे बनाना है, 6 अब p माइनस 12 को तोड़ करके लिखेंगे 2 गुना 6 के फॉर्म में, क्यू है तो क्यूब। ये वाला 6 फ्रेंड्स यहाँ से ये वाला 6 यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो ये वाला p बचेगा माइनस और 2 ये वाला बचेगा, ये वाला q बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा को देखेंगे। ये फ्रेंड्स 7a² है, यहाँ पर 14a है, तो 7a² है ना, तो इसको 7 गुना a के फॉर्म में तोड़ देंगे, 7a² प्लस 14 को 2 गुना 7 गुना a के फॉर्म में तोड़ देंगे। ये वाला 7 ये वाला 7 ये वाला ये वाला ये, यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन यानी बाहर ले लेंगे 7 है, तो क्या बच जाएगा, ये वाला ये प्लस में ये वाला 2। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर है ना 16z और यहाँ पर है 20z3। तो 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस है तो आगे का माइनस लगा लेते हैं, 4 गुना 4 4 चू 16 जेड है तो जेड प्लस। अच्छा 20 को फ्रेंड्स यहाँ पर 4 गुना 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 4 5 के 20। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार जेड था, यहाँ पर जेड है 3 बार, तो एक बार जेड और जेड का स्क्वायर कर देते हैं, बात बराबर ही, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, जेड 3 बार हो गया है। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स हम 4 को और ये वाला जो जेड है ना ये कॉमन ले लेते हैं, ये वाला 4 ले लेते हैं कॉमन, एक जेड यहाँ भी है एक जेड यहाँ भी है, तो ये जेड कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला -4 यहाँ पर बच जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। अच्छा ये 4 तो कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या 5, एक बार जेड भी कॉमन ले ली है तो बच जाएगा क्या जेड के स्क्वायर, यानी जेड 2 बार है जो। जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पचमा देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 20, तो 20 को यहाँ पर 2 गुने 10 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, एल स्क्वायर एम है ना, तो जस्ट एल स्क्वायर एम को एल गुने एल, जैसे कि फ्रेंड्स गुना देखा पहले एल गुना एल 2 बार था, एम है तो एम। 30 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 दहे के 30, आप कहेंगे बिल्कुल, ए गुना एल गुना एम के फॉर्म में लिख सकते हैं तोड़ के। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना तो यहाँ पर से 10 यहाँ पर से 10 कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर से एल यहाँ पर से एल, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर से एम और यहाँ पर से एम कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर से निकाल देंगे 10 एल एम को बाहर, तो बचेगा क्या 2, जो बच गया है ना उसको यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार एल बचेगा तो एक बार एल लिख देंगे प्लस में, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है तो ये वाला 3 लिख देंगे, एम पर ऐसे एक बार ये बच गया तो ये लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वां नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न। अच्छा फ्रेंड्स बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 है यहाँ पर 15 है, तो आप जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर x 2 बार है फ्रेंड्स, यहाँ पर x 1 बार है ना, तो एक बार x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार बाई है, यहाँ भी बाई है तो कॉमन ले लेंगे। तो देखेंगे 5 x बाई कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ पर x तो 2 बार था तो एक बार x बचेगा, माइनस 5 तिया के 15, तो x बाई कॉमन हो गया, लेकिन बाई यहाँ पर 2 बार था तो एक बार बाई बचेगा। तो फ्रेंड्स बस यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है ना, 3 अंक वाला आ जाएगा तो ऐसे ही बनाएंगे। देखेंगे जिससे कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिससे कब पढ़ने पर 10 और 15 20 आ जाए, आप कहेंगे 5 है ना, ये तो पूछने वाली बात है नहीं, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तब 5 दूनी के 10 ए स्क्वायर, 5 तिया के 15 बी स्क्वायर, 5 चौके 20 और सी स्क्वायर। बस फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। यही फ्रेंड्स ऐसे ही बनाना है आपको भी, ठीक ना। चलेंगे आगे, देख लेते हैं 8वें और 9वें नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे ना तो सभी में फ्रेंड्स 4 ऐसे ही यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है, ए भी यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है ना, तो जस्ट यहाँ पर से हम 4 ए को फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, तो ये वाला माइनस बच जाएगा। अच्छा ए यहाँ पर 2 बार था, हमने एक ही बार कॉमन लिया है तो ये बार एक बच जाएगा, है ना, ये बार ये थी, ये फ्रेंड्स एक बार ये लिखेंगे। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में 4 है ना, तो जस्ट यहाँ पर आपको प्लस लिख देना है, 4 ये तो कॉमन हो जाएगा तो बचेगा बी, माइनस है तो माइनस, 4 ये तो कॉमन ही ले ली है तो बच जाएगा सी।
तो फ्रेंड्स बस यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। अब आ चाहते हैं यहाँ पर 9वें नंबर में। देखेंगे एक्स वाई जेड तो सभी में नजर आ रही है आपको, तो जस्ट एक्स वाई जेड को कॉमन लीजिए। यहाँ पर एक्स 2 बार था तो एक बार एक्स बचेगा, बाई 2 बार था एक बार बाई बचेगा, यहाँ पर देखेंगे जेड 2 बार था तो एक बार जेड बचेगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 9वां नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि ऐसे नहीं बनाना है तो एक का को तोड़कर बनाएंगे नहीं तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक ना। चलिए 10वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां नंबर। इसमें देखेंगे ना आपको यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स 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 और बाई 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 यहाँ पर कॉमन नजर आ रही होगी। तो आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर से एक्स और बाई दोनों यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो जो बच गया है यहाँ पर से एक्स 2 बार ना था तो एक बार एक्स बचेगा, एक्स बाई कॉमन हो गया तो एक बार बी, अब बाई 2 बार था तो एक बार बाई बचेगा, एक्स बाई कॉमन हो गया फ्रेंड्स तो ये सी और जेड बच जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरा नंबर का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। बोला गया है ना कि गुणनखंड कीजिए। तो फ्रेंड्स गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे जो यहाँ पर समझिएगा। इसमें तो फ्रेंड्स 2 तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हम आपको यहाँ पर दोनों तरीका बता सकते हैं, लेकिन फिर जो यहाँ पर बेस्ट है ना हम वही आपको बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ना एक्स यहाँ एक बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार 8 है, यहाँ पर एक बार 8 है। तो बस आपको यहाँ पर ना कुछ भी नहीं सिर्फ कॉमन ले लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, 2 बार एक्स दोनों तरफ है तो एक बार एक्स कॉमन लेंगे ना, तो एक्स 2 बार था तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक बार एक्स बच जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ वाला एक्स यहाँ एक्स निकल चुका है ना तो सिर्फ बाई बचा है तो बाई लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर दोनों तरफ 8 है तो 8 कॉमन ले लेंगे, एक्स यहाँ पर प्लस ये वाला, अब बाई ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्स प्लस बाई था, यहाँ पर भी एक्स प्लस बाई था, जस्ट ये वाला एक्स प्लस बाई फ्रेंड्स हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ये वाला एक्स और ये वाला 8 जो बच गया है, अब बीच में देखेंगे यहाँ पर प्लस है तो ये वाला हम एक्स प्लस 8 ऐसे ही लिख देंगे। तो बस फ्रेंड्स यही हमारा तीसरा का पहला का सही जवाब आ जाएगा, है ना। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा बनाइएगा। तो कहेंगे कि यहाँ पर तो 15 है, यहाँ 6 है, 5 है, 2 है, तो कैसे कॉमन लें। तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ तो हमारा एक जाति का है तो एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स बाई है लेकिन इधर बाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई को कॉमन हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन 15 है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 तो क्या 3 के पहाड़ा में 6 भी आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में 15 भी आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जस्ट ये वाला 3 एक्स दोनों तरफ है तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 बचेगा 15, 15 लिख का यहाँ पर 5 बार पढ़ेंगे तब बनाएगा तो 5 लिखेंगे। एक्स यहाँ था, एक्स तो कॉमन लेनी है तो बच गया बाई, तो बाई लिख दीजिए। माइनस था तो लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे 3 को 2 बार पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा 6x, क्योंकि यहाँ भी एक्स लगा हुआ है तो इसका काम खत्म। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना तो कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैसे, अब कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करें। देखेंगे 5 को 1 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सर हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे ना तो जैसे ये अंदर वाला टर्म है ये फ्रेंड्स वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो 5 बाई माइनस 2 और 5 बाई माइनस 2 आपको कॉमन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर 5 बाई माइनस 2 को 2 को है तो एक बार लिख देंगे, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर से 3x और ये वाला +1 जो बची है यहाँ लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यही यहाँ पर गुणनखंड करना था, ठीक ना। तो पहला दूसरा फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर हमने सॉल्व कर ली है। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे नंबर और चौथे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे ना तो ax है, यहाँ पर bx है, माइनस में y माइनस में by। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स एक्स, यहाँ भी एक्स, ये वाला बाई और ये वाला बाई। यहाँ पर से 2 जगह एक्स है तो एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 जगह बाई है तो बाई कॉमन लेंगे, है ना। तो जस्ट एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये वाला ए बचेगा और ये वाला बी बच जाएगा। यहाँ पर अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना 2 जगह माइनस है तो हम ना यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब बाई कॉमन लेंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो माइनस वाला वैल्यू है जो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर कॉमन लेनी है तो प्लस में ए बचेगा। ये माइनस है, यही माइनस हम कॉमन लेनी है तो प्लस में यहाँ पर फ्रेंड्स बाई तो निकल ही गया है तो बी बचेगा। यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी है तो जस्ट यहाँ पर ए प्लस बी बाहर निकाल देंगे। ये वाला एक्स है, ये माइनस बाई जो बच गया है तो एक्स माइनस बाई यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीसरे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए हैं। चौथा देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 15 है, यहाँ भी 15 है। अच्छा यहाँ पर आप कहेंगे कि 9 है 25 है, तो इसमें तो फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करें, तो देखिएगा अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर गौर से देखेंगे ना तो 15 के साथ पी क्यू है ना। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना 25 के साथ पी लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, इसके साथ भी पी है। तो क्या हम इसको अगर इसको फ्रेंड्स इस तरफ कर दे, देखेंगे जैसे कि फ्रेंड्स ये 15 पी क्यू को हम लिख देते हैं। अच्छा आप चाहें ना फ्रेंड्स तो ये वाला 9 है तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 9 क्यू, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर से ना देखेंगे 3 के पहाड़ा में 15 भी आता है, 9 भी आता है। आप चाहते तो 25 को भी इधर ला सकते थे, है ना। 25 को लाते तो 5 के पहाड़ा में 15 भी आता, 25 भी आता, तो बात बराबर ही रहता।
अब ये वाला जो 15 बच गया है जो, और ये फ्रेंड्स 25p बच गया है ना, उसको हम इधर लिख देते हैं 25p प्लस में 15। अच्छा आप ना फ्रेंड्स क्या करेंगे, अभी तो हम इस तरीके से बता रहे हैं, आप दूसरा तरीका क्या करेंगे, 25p को इधर लाएंगे और 9q को इधर लाएंगे, तब आप बना के देखेंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तब देखेंगे 15 है यहाँ पर 9 है, 3 के पहाड़ में आ जाता है 15 भी 9 भी, तो 3 कॉमन लेंगे पहले। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, तो क्यू भी कॉमन ले लेंगे, है ना। 3 बचेगा 15 5 बार में, क्यू क्यू तो कॉमन ही है, तो क्या बचेगा पी, तो लिख देंगे पी। प्लस का साइन है तो प्लस, 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 9 क्यू आ जाएगा, तो 3 3 9 3 बार, तो लिख देंगे 3। आप कहेंगे बिल्कुल सही, प्लस है प्लस। अच्छा 5 के पहाड़ में 15 भी आता है और 5 के पहाड़ में 25 भी आता है, तो जस्ट 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर पी है लेकिन यहाँ पर पी नहीं है ना, इसलिए सिर्फ 5 ही कॉमन लेंगे। 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25, ये पी है तो पी। अच्छा 5 किया के 15 प्लस है ना, तो प्लस में लिखेंगे 3। आप कहेंगे बिल्कुल सही। यहाँ पर से 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो लिख देंगे 5p प्लस 3। अब बच गया है 3q प्लस 5, लिख देंगे 3q प्लस 5। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न यहाँ पर बच गया है 5वें नंबर, देखेंगे 5वां नंबर में क्या करना है। अच्छा यहाँ पर भी देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जेड माइनस 7 दिया गया है, और फिर यहाँ पर 7x बाई है, आई एक्स बाई जेड है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहते हैं अगर तो ये वाला फ्रेंड्स जेड को इधर लाकर बना सकते हैं, और नहीं तो चलिए इसका भी दोनों तरीका बताते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, है ना। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहले जेड माइनस 7 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो जेड माइनस 7 को जेड माइनस 7 ही रहने देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स बाई कॉमन है ना, तो एक्स बाई लिख देंगे, लेकिन ना यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स बाई कॉमन ले लेंगे ना, तो ये वाला ये यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो बस इतना देखेंगे कि पहले हम यहाँ पर एक्स बाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले हमें तो जेड लाना है, तभी ना जेड माइनस 7 यहाँ रहेगा, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ये वाला एक्स बाई का रहने देंगे, ये जेड यहाँ पर लिखेंगे, माइनस तो हम कॉमन ही ले लिए हैं, तो ये वाला साइन प्लस में हो जाएगा जेड। अच्छा एक्स बाई यहाँ पर आ गया है, अब प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, एक्स बाई यहाँ पर आ चुका है, तो बचेगा सिर्फ 7। तो जेड माइनस 7 यहाँ, जेड माइनस 7 फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है, लिख देंगे। ये वाला एक, तो एक, अब माइनस में एक्स बाई है, तो माइनस एक्स बाई लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आंसर तो वैसे हमारे ये आ चुका है, लेकिन अब हम आपको ना यहाँ पर दूसरा कंडीशन बता रहे हैं, जैसे कि इसको आप कैसे बना सकते थे। तो जैसे कि ना ये जेड के तो जेड रहने देंगे, ये वाला ना माइनस एक्स बाई जेड है, देखेंगे ये जेड इसमें भी जेड है, तो लिखेंगे माइनस एक्स बाई जेड। अच्छा माइनस 7 था तो माइनस 7, फिर प्लस में 7x बाई है, तो प्लस में 7x बाई है। इस प्रकार से हम रहने दिए, बस यही क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट पुलट करके एक जाति वाला को एक साथ लिखे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जेड है ना, तो हम जेड को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जेड यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स अगर जेड यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक। आप कहेंगे बिल्कुल, फिर माइनस है तो माइनस, जेड यहाँ पर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स बाई। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो 7 है, 7 यहाँ पर देखेंगे ना, तो आगे में माइनस है, तो माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो 7 से 7 तो यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में 1 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल 1 बचेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये 7 से ये 7 निकल जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बाई है तो लिखेंगे एक्स बाई। अब आप देखेंगे ना, एक माइनस में एक्स बाई, एक माइनस में एक्स बाई दोनों तरफ आ चुका है, तो यहाँ पर एक माइनस एक्स बाई लिखिएगा, ये वाला जेड, ये वाला माइनस 7 यहाँ पर जो बच गया है ना, लिख देंगे जेड माइनस 7। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना 5वां नंबर में इस प्रकार से बनाए थे तब भी आंसर यही आया था, इस प्रकार से बनाए तब भी आंसर यही आया है। तो इसलिए हमने चौथा नंबर में जैसे आपको बताया था ना कि इसको यहाँ पर इधर, इसको इस साइड में कॉमन लेकर बनाएंगे तो आंसर फ्रेंड्स सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वां नंबर प्रश्न बन चुका है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम बुक आपके सामने लाते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने, यहाँ पर 3 ही नंबर तक के प्रश्न थे, इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 12.1 का फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।